हरे कृष्णा, जय छठी मैया। प्रिय श्रोतागण, आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। छठी मैया और सूर्य देव आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जल्द ही छठ प्रारंभ होने वाला है। छठ पूजा नहाए खाए से शुरू होकर उषा अर्घ यानी कि प्रातः अर्घ देकर पारण किया जाता है। इस साल यानी कि साल 2025 में छठ पूजा 25 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार से प्रारंभ होगा। इस दिन नहाए खाए किया जाएगा और 26 अक्टूबर को खरना का व्रत रखा जाएगा और 27 अक्टूबर को संध्या अर्घ दी जाएगी और 28 अक्टूबर को प्रातः अर्घ देकर व्रत का पारण किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नहाए खाए के क्या नियम है, खरना कैसे किया जाता है और छठ व्रत के जितने भी नियम हैं उसके बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि अगर आप पहली बार छठ का व्रत रख रहे हैं तो इन सब नियमों का जानना बेहद ही ज़रूरी है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया अवश्य लिखें। छठ पूजा की शुरुआत नहाए खाए से होता है। नहाए खाए के दिन सुबह प्रातः उठकर सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर हो सके तो इस दिन गंगा स्नान करना चाहिए या कोई भी कुआं तालाब हो वहाँ जाकर स्नान करना चाहिए। अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप अपने घर के जल में गंगा जल डालकर केशों को धोकर आप नहाए खाए कर सकते हैं। नहाए खाए के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर नेल्स काटे जाते हैं और नई चूड़ियाँ पहनी जाती है और साफ वस्त्र पहने जाते हैं। उसके बाद व्रती सर्वप्रथम सूर्य देव को अर्घ देकर अपना व्रत का प्रारंभ करती हैं। घर के अच्छे से साफ सफाई करके इस दिन लौकी की सब्जी, चने की दाल और चावल बनाया जाता है। इस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन बनाया जाता है। ध्यान ये रखना है कि लहसुन प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका रसोई घर और चूल्हा बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। बहुत ही स्वच्छता के साथ छठ पूजा किया जाता है, तो इसमें इन सब बातों का ध्यान अवश्य दें। नहाए खाए से ही व्रत का प्रारंभ हो जाता है और दूसरे दिन खरना का व्रत रखा जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और संध्या के समय में स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ चूल्हे पर या मिट्टी के नए चूल्हे पर भोजन बनाती हैं। उस दिन चावल और गुड़ की खीर बनाई जाती है और रोटी बनाई जाती है। सबसे पहले वह भोजन व्रती करती है और उसके बाद वह प्रसाद सब में वितरण किया जाता है और वही प्रसाद खा के व्रती अगले दिन के लिए छठ के लिए तैयारी करती। इसके साथ केला भी आप खा सकते हैं। खरना का प्रसाद ग्रहण करने से पहले व्रती पहले अग्निदेव को समर्पित करती हैं। उसके बाद हाथ जोड़ के सूर्यदेव और छठी मैया को स्मरण करते हुए भोजन को प्रणाम करके उसके बाद भोजन प्रारंभ करती हैं। यह भोजन करने के बाद पानी पीकर इसके बाद व्रती निर्जला व्रत रखती हैं छठ के लिए, यानी कि 27 अक्टूबर 2025 के लिए निर्जला व्रत रखेंगी। उसके बाद वह कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं, पानी भी नहीं पी सकती हैं। 27 अक्टूबर का सुबह प्रातः उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रती पुनः नए चूल्हे पर ठेकुआ का प्रसाद बनाती हैं। ठेकुआ के प्रसाद में घर का पिसा हुआ आटा होता है गेहूं का और उसमें गुड़ घी डालकर उसका ठेकुआ बनाती हैं। उसे घी में ही तला जाता है। उसके बाद ठेकुआ के प्रसाद बनने के बाद अपने घाट पे जाने के लिए तैयारी करेंगी, जिसमें कलसूप, फल, मिठाई, बतासे। छठ के प्रसाद में सारे मौसमी फल होते हैं। आप सेब, संतरा, अंगूर, अनानास, अमरस, शरीफा, इन सब फल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ में कच्ची हल्दी, अदरक, मूली और कद्दू भी रहता है, जिसे कोहड़ा भी कहा जाता है। इसके साथ में अन्य और प्रसाद होते हैं और गन्ना भी होता है। नारियल सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। पान, सुपारी, ये सभी प्रसाद आप दौरे में रख लेते हैं। उसके साथ में धूप, दीप, सिंदूर, ऐपन चावल को भिंगाकर उसमें हल्दी डालकर बनाई जाती है। ऐपन ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ऐपन कलश पर जहाँ आप घाट पर बैठ रहे हो वहाँ भी छिड़कना पड़ता है और उसके बाद सिंदूर किया जाता है। सिंदूर इसमें पीला वाला यूज होता है। इसमें महिलाएं नाक पर से लेकर मांग तक पूरी लंबा सिंदूर लगाती हैं और नए वस्त्र पहने जाते हैं। वस्त्र बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, नई चूड़ियाँ होनी चाहिए।
इन बातों का ध्यान देते हुए आप छठ व्रत करेंगे। दिया जलाने के लिए इसमें घी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। घी के सिवा आप कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। रुई की बाती बनाएंगे और इसके साथ में मिट्टी के दिए होने चाहिए। एक कलश होना चाहिए, जो कलश व्रती घाट पे रखकर छठी मैया और सूर्य देव को आवाहन करती हैं और फूल धूप दीप से उनकी पूजा करती हैं और डूबते हुए सूर्य को अर्घ देती हैं। छठ पूजा में लोक गीत भी गाए जाते हैं और अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर प्रसाद की तैयारी करके पुनः प्रसाद ठेकुआ, चना, भींगा हुआ चना सुबह के समय में ज़्यादा ज़रूरी होता है, बतासा, ये सारे प्रसाद लेकर पुनः घाट पर जाते हैं। ध्यान यह रखना है कि उस समय सूर्योदय नहीं होना चाहिए। सूर्योदय से पूर्व ही घाट पर जाते हैं और उगते हुए सूर्य को, जब लालिमा होती है उसी समय सूर्य को अर्घ दिया जाता है और उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर अपना छठ व्रत संपन्न करते हैं। उसके बाद घाट पर सुहागिन औरतों को सिंदूर लगाकर उनसे खोइछा दिया जाता है। खोइछा में ठेकुआ और फल दिया जाता है और कुंवारी कन्याओं को भी यह खोइछा दिया जाता है, लेकिन उन्हें सिंदूर नहीं लगाया जाता, तिलक लगाया जाता है। इसके साथ में यह जो खोइछा का प्रसाद होता है वो जिसको मिलता है उसी के लिए होता है। उसके बाद सब में प्रसाद वितरण किया जाता है और व्रती अपना व्रत खोलती हैं। छठ का प्रसाद बहुत ही उत्तम होता है। अगर आपने व्रत नहीं भी किया हो, अगर आपको छठ का प्रसाद मिल जाए तो इससे आपको छठी मैया का प्रसाद मिल जाता है, आशीर्वाद मिल जाता है। छठी मैया सूर्य देव सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आप श्रद्धा पूर्वक पूरे दिन होकर छठी मैया सूर्य देव से जो भी आप मांगते हैं तो आपको वह जरूर मिलता है। पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ छठ व्रत संपन्न करना चाहिए। इसमें शुद्धता का खास ध्यान रखा जाता है, तो इसलिए इन सब बातों का ध्यान अवश्य रखें। छठ व्रत में पीतल के बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको हो सके तो आप पीतल के ही ज़्यादा से ज़्यादा बर्तन इस्तेमाल करें। अगर नहीं है तो मजबूरी में आप स्टील के बर्तन इस्तेमाल कर सकते, वो भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। आप ये ध्यान रखें कि उस बर्तन में आपने कभी नॉनवेज नहीं बनाया, यानी कि अंडा, मीट, मछली कभी नहीं बनाया हो। तो इन सब बातों का आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। तो ये रही आज की जानकारी। आशा करते हैं आपको जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको कोई भी बात पूछनी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आशा करते हैं आपको संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। आप अगर पहली बार व्रत कर रहे हैं, अगर आपको किसी भी बात का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय छठी मैया, जय सूर्यदेव।